हेलो फ्रेंड्स, आई एम कसक अरोड़ा। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी। सो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना न्यू चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। गाइस, मैं आज आपको सिर्फ इसके बेसिक्स ही करवाऊंगी। ये मेरी पूरी वीडियो जो है ये थर्ड चैप्टर के बेसिक्स के ऊपर डिपेंड होगी कि थर्ड चैप्टर में हम कौन से सम्स कैसे करेंगे और कितने मार्क्स के किस तरीके से आएंगे। सो गाइस, let's start our basics and our new chapter. So guys, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि इस चैप्टर में से हमें कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे बोर्ड के पेपर्स में। So guys, इस चैप्टर में हमें एक क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स का एंड एक क्वेश्चन आता है 6 मार्क्स का। गाइस, बस हमें यही मतलब टोटल में 8 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर में से। 6 मार्क्स के क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस होगी एंड ये बहुत ही सिंपल होते हैं। सो यस, हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। दो इक्वेशंस हैं विद द सेम वेरिएबल्स, उन्हें कहा जाता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। हमारा चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। लेट्स टेक सिंपल एग्जांपल, टू लीनियर इक्वेशंस विद सेम टू वेरिएबल्स। हो गए ना, ये टू लीनियर इक्वेशंस हैं। टू लीनियर इक्वेशंस ऐसे होती हैं जैसे a1 x है, b1 y है, c1 है और 0 है। दूसरी में है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। होगी ये 1 एंड 2 टू लीनियर इक्वेशंस हो गई हमारी विद सेम टू वेरिएबल्स। सेम वेरिएबल्स हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। उसे कहा जाता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। गाइस, ये था हमारे चैप्टर की डेफिनेशन, जिसके जो क्या है हमारा चैप्टर क्या है ये मैंने आपको अभी बताया। आगे मैं आपको बताती हूँ कि इस चैप्टर में जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं उन्हें सॉल्व और रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। गाइस, इसके दो मेथड होते हैं, ग्राफिकल मेथड एंड अलजेब्रिक मेथड। टू मेथड्स है, ग्राफिकल मेथड एंड अलजेब्रिक मेथड। एंड गाइस, ग्राफिकल मेथड्स तो आपको पता ही है, ग्राफ वाले सम जो जिन्हें हम कह देते हैं, जो सम्स ग्राफ पर रिप्रेजेंट होते हैं उन्हें हम ग्राफिकल मेथड कहते हैं। सो गाइस, अब मैं आपको ग्राफिकल मेथड्स के आगे कुछ पार्ट्स हैं, मैं आज आपको पहले वो बताने लगी हूँ। फर्स्ट पार्ट हम लेते हैं कंसिस्टेंट। गाइस, कंसिस्टेंट ग्राफिकल मेथड का ही एक पार्ट है। ग्राफिकल मेथड होता क्या है? द ग्राफ ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल इज रिप्रेजेंटेड बाय टू लाइंस। मतलब ग्राफिकल मेथड में जो ग्राफ के ऊपर बनता है, जो हमारी लाइंस बनती हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स जो बनते हैं, उन्हें टू लाइंस में रिप्रेजेंट किया जाता है। सो आगे मैं आपको बताती हूँ कि कंसिस्टेंट क्या होता है। If the lines intersect at a point, then that point gives the unique solution of two equations. अगर दो लाइंस हैं वो एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रही हैं, ऐसे हैं, और ये यहाँ से जा रही है, ये यहाँ से जा रही है, और ये यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रही हैं, और फिर जो उनका यहाँ पे जो सोल्यूशन होगा वो तो यूनाइक सोल्यूशन, एक ही सोल्यूशन आएगा ना, देन उसे कहा जाता है कंसिस्टेंट। एंड कंसिस्टेंट के मैं आपको एक बताती हूँ मेथड कि कौन से केस में जो है इसे कंसिस्टेंट माना जाएगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को कंसिस्टेंट माना जाएगा। a1 over a2 when is not equals to b1 over b2. In this case, the pair of linear equation is consistent when a1 over a2 is not equals to b1 over b2, then the linear equation is consistent. जब a1 ओवर a2 जो है वो b1 ओवर b2 के बराबर नहीं होगा तो उसे कंसिस्टेंट कहा जाता है। सो नेक्स्ट है गाइस हमारा इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट में गाइस हमारा क्या होता है मैं अभी आपको बताती हूँ। इनकंसिस्टेंट में है, इफ द लाइंस आर पैरेलल देन द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज़ नो सोल्यूशन। जब ये देखिए गाइस, जब ये लाइंस होती हैं ऐसे पैरेलल में हमें ग्राफ में शो होती हैं तो उनका तो कोई हमारे पास सोल्यूशन ही नहीं आएगा ना, देन उसे कहा जाता है इनकंसिस्टेंट। विच हैज़ नो सोल्यूशन, जिसका कोई सोल्यूशन नहीं होता उन्हें कहते हैं इनकंसिस्टेंट। जैसे कंसिस्टेंट होते हैं जिसका यूनाइक सोल्यूशन होता है, यूनाइक सोल्यूशन होता है उसे कहते हैं कंसिस्टेंट।
इनकंसिस्टेंट कहते हैं जिनके मतलब कोई सोल्यूशन नहीं होता, हैज़ नो सोल्यूशन। एंड इसको हम कैसे पता कर सकते हैं या फिर इसको कैसे हम पहचान सकते हैं, मैं अब आपको वो बताती हूँ। व्हेन A1 ओवर A2 इज इक्वल्स टू B1 ओवर B2 एंड देन is not equals to C1 over C2 is then the pair of linear equation is inconsistent। जब A1 over A2 B1 over B2 के बराबर होते हैं पर C1 over C2 के बराबर नहीं होते, उन्हें inconsistent कहा जाता है। नेक्स्ट है गाइस डिपेंडेंट और कंसिस्टेंट, इसे हम डिपेंडेंट भी कह देते हैं और कंसिस्टेंट भी। गाइस इनमें बहुत सारे सोल्यूशन हो जाते हैं, इन्फिनेटली मैनी सोल्यूशंस, हम इनके कितने सोल्यूशंस फाइंड कर सकते हैं, इन्फिनेटली मैनी सोल्यूशंस। एंड गाइस ये हमें कैसे इनको पता लगता है, ईच पॉइंट ऑन द लाइन बिगेन अ सोल्यूशन इफ द लाइन कॉन्काइड देन देयर आर इन्फिनेटली मैनी सोल्यूशन। जब लाइन कॉन्काइड्स होती हैं तो उनके तो कितने सोल्यूशन निकल जाते हैं, एंड ईच पॉइंट ऑन द लाइन बीइंग अ सोल्यूशन, और हर पॉइंट जो है वो लाइन का एक सोल्यूशन बन जाता है। सो गाइस अब इसको हम कैसे पहचान सकते हैं, A1 ओवर A2 इज इक्वल्स टू B1 ओवर B2 इज इक्वल्स टू C1 ओवर C2 व्हेन द लीनियर इक्वेशंस, जैसे कि A1 ओवर A2 बराबर है B1 ओवर B2 एंड B1 ओवर B2 मतलब बराबर है C1 ओवर C2, देन ये जो है द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज नोन एज डिपेंडेंट, उसे हम डिपेंडेंट इक्वेशन मानेंगे। नेक्स्ट है गाइस, मैं आपको अब अपना नेक्स्ट मेथड है जो हमारा अलजेब्रिक मेथड है जो इस एक्सरसाइज में यूज़ होगा उसके बारे में बताती हूँ। गाइस मैं इसमें आपको बताती हूँ कि आपको लॉन्ग क्वेश्चन किस टाइप से आएगा। ज़्यादातर गाइस लॉन्ग क्वेश्चन ग्राफिकल मेथड में से ही आता है, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ऐसा ही होता है कि लॉन्ग क्वेश्चन ग्राफिकल मेथड में से ही ज़्यादातर आता है, पर इनमें ऑप्शंस होती हैं यूजुअली, तो फिर हमें इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जिन्हें ग्राफिकल अच्छी तरह से नहीं पता लगता वो ये वाला मेथड भी चूज़ करते हैं, एंड क्योंकि हमें इसमें इक्वेशन वाला सम आता है ना एक लॉन्ग, उसको एक हमें ऑप्शन दी होती है ग्राफ वाला दिया होता है और एक दूसरी तरफ हमें ये अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व करने वाला दिया होता है, और हम दोनों में से एक मेथड चूज़ करना होता है। एंड गाइस सब्स्टिट्यूशन मैं आपको बताती हूँ, सब्स्टिट्यूशन क्या है। जब हमें एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया है जैसे 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, 5x माइनस 3y इक्वल्स टू 0, ये है। जब हमें फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूशन मेथड है, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन में से जब हमें एक की जैसे एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी होती है और दूसरे में भरनी होती है, उसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। जैसे हमने फर्स्ट की वैल्यू ले ली है -y है और इधर आके x माइनस वाई, यहाँ पे 0 ओवर 0 ये हो गया, एंड -y इक्वल्स टू, ये फर्स्ट की तो वैल्यू अच्छी तरह से आएगी नहीं, हम कुछ इजी सी वैल्यू लेके, जब हम एक की वैल्यू लेके दूसरे में पुट करते हैं ना तो उसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड होते हैं जब हम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन दोनों में, जैसे हमें यहाँ पे दिया 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, 5x माइनस 3y इक्वल्स टू 0। अब जैसे हमें फर्स्ट ये जो है, जब हम सेकंड वाले के जो हमारा फर्स्ट डिजिट होता है उसे ऊपर और फर्स्ट वाले के जो फर्स्ट डिजिट होता है उसे सेकंड वाले के साथ मल्टीप्लाई करते हैं पूरी इक्वेशन के साथ, उसे कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। व्हेन वी हैव टू मल्टीप्लाई बोथ्स ऑफ द इक्वेशंस, बोथ्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, इट इज नोन एज एलिमिनेशन मेथड। एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है गाइस, उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मूला बताती हूँ जिसे कहते हैं 23/12 का फॉर्मूला, मतलब 23/12 का जो है ये फॉर्मूला है। जैसे है कैसे होगा ये गाइस, ये 1 वाली 2/5 ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, 1/3 सेकंड है और ये नेक्स्ट तो 0 ही है। वैसे ही गाइस अब जो 2 3 1 2, 2 का मतलब है सेकंड इक्वेशन, 3 का मतलब है थर्ड इक्वेशन, फर्स्ट का फर्स्ट एंड सेकंड का सेकंड, इसमें हम ये इकट्ठे सारे मल्टीप्लाई करते हैं, उन्हें कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड एंड नोन एज 23/12 का फॉर्मूला। गाइस ये बहुत ही इजी मेथड से हो जाते हैं। एंड गाइस आई होप सो आपको इस चैप्टर के बेसिक्स बहुत ही इजी तरीके से पता लगे होंगे।
एंड प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे ज़रूर पूछिए। एंड गाइस प्लीज़ 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 हिट द लाइक बटन, इट रियली मोटिवेट्स मी।